और बाबा कैसे हो सब लोग। मैं हूं ज्ञानी गेमर बाबा और आप सबका स्वागत है स्पेस इंजीनियर सर्वाइवल में। पिछले एपिसोड में हमने ये बेस बनाया था और हम निकल पड़े थे रीलोड करने के लिए हमारे ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल को। हमें चाहिए थे और सारे रिसोर्सेज, जो है सिलिकॉन, कोबाल्ट, मैग्नीशियम। ये सारे रिसोर्सेज हम अपने बेस पर ऑलरेडी रिफाइन कर रहे हैं, तो बेस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है हमको। जो जो रिफाइन हो रखा है वो सारा हम रिफाइन कर किया हुआ लोड करेंगे और आइस ले लेंगे। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें आइस ज़्यादा से ज़्यादा लेना है, क्योंकि जो भी हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन है वो सिर्फ हाइड्रोजन थ्रस्टर से है। उसके लिए हमें लगने वाला है बहुत सारा आइस। हेलो बेस, सब कैसे है? कुछ टूटा फूटा है क्या? हाँ, ये है टूटा हुआ। क्या हो गया इसको? तो कोई रीज़न से ये काम करना बंद कर दिया है, तो एक बार इसको ठीक करना लगते हैं। अभी जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, इसकी ये बहुत देर तक डॉक करने की कोशिश कर रहा था और डॉक करते करते हो नहीं पाया और इसकी बैटरी सारी डिश हो गई है। तो इसको एक एक्स्ट्रा बैटरी लगानी पड़ेगी, थोड़ा सा थ्रस्टर्स चले और हम इसको फिर से लगाते हैं आइस ड्यूटी पे। तो ये भी हो गया, ये आइस ड्यूटी पर लग गया है वापस से, क्योंकि इसमें बैटरी डाउन हो गई थी, कुछ पाथिंग प्रॉब्लम हो गया था। इसका वापस से चालू कर दिया है आइस कलेक्शन। और हमने भी काफ़ी सारी चीज़ें ले ली है। तो हमने बाकी सारी चीज़ें ले ली है, हमने बहुत सारा आइस ले लिया है। जितना बाकी इनगट्स प्रोसेस हो गए थे, थोड़ा मैग्नीशियम हो गया था, कोबाल्ट हो गया था, निकल हो गया था, सिलिकॉन हो गया था, ये सारा हमने ले लिया है। मैग्नीशियम चाहता और चाहिए था मुझे, लेकिन अब नहीं हो पाया तो नहीं पाया। हमारे पास 10 एक्सप्लोसिव रेडी थे तो हमने वो ले लिए हैं और अभी हम वापस से निकलने के लिए तैयार हैं। और हमारा लिफ्ट ऑफ हो चुका है फिर से एक बार। तो अब मैं मिलता हूँ बाबा आपको अपने एस्ट्रॉयड बेस पर। तो बाबा हम पहुंच गए अभी हमारे बेस पर। ये हमारा ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल है और समय है अभी कि हम आगे बढ़े हमारे मिशन की तरफ। और वहाँ पर आगे बढ़ने के लिए हमारे पास अभी दो तरीके हैं। एक रास्ता है कि मैं अभी माइनर बनाऊं और मैं अपना शिप बनाना चालू कर दूं। माइनर बनाने के बाद में जो शिप हमको वहाँ तक लेके जाएगा। और दूसरा तरीका है कि मैं एक फाइटर शिप बनाऊं और यहाँ पर थोड़ा सा निकलूं, ताकि कुछ एनिमीज एनपीसीज हमको मिले और हम उनको रगड़े और वहाँ से हमको नए नए रिसोर्सेस मिले, जो रिसोर्सेज हम अपनी शिप को बनाने में यूज कर सके। तो मैं बहुत ज़्यादा टिल्ट हो रहा हूँ फाइटर शिप बनाने के लिए, क्योंकि माइनर बनाना यार फिर से बड़ा सा ना बोरिंग सा है। मतलब माइनिंग तो कर लेंगे, सब कुछ ठीक है, लेकिन फाइटिंग में ज़्यादा मज़ा आता है ना माइनिंग से। तो मैं सोच रहा था कि हम माइनर बनाएंगे। तो माइनर बनाने के लिए हम एक थोड़ा सा ड्राई डॉक बनाना पड़ेगा, तो वो मैं बना लेता हूँ। यहाँ पर एक ड्राई जगह जहाँ पर यानी हम अपना फाइटर का कंस्ट्रक्शन चालू कर सकें। तो अब जब टाइम है फाइटर के कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने की, उसके पहले हमारा ड्राई डॉक। तो उसका एक स्केलेटल स्ट्रक्चर बना लेता हूँ मैं और फिर आपको मिलता हूँ। तो बाबा ये कन्वेयर ट्यूब मैंने लाई है, यहाँ से एकदम पीछे में जाके वो कार्गो कंटेनर से खींच के यहाँ पर नीचे आके ये कनेक्टर है। ये कनेक्टर से अभी हम हमारा फाइटर बनाना चालू करेंगे। अब मैं अभी भी सोच रहा हूँ कि ये बड़ा कनेक्टर हमें फाइटर के लिए ज़रूरत है या छोटा कनेक्टर लगाऊं, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो बड़े कनेक्टर में नहीं आते, कुछ एमिनिशन। तो एक बार जस्ट मैं चेक कर लूँगा, अगर हमें ज़रूरत होगी तो मैं बड़े कनेक्टर पे लगाऊंगा, नहीं तो यहीं पर मैं छोटा कनेक्टर एक लगाता हूँ और वहाँ से हम हमारा फाइटर बनाना चालू कर देंगे। और दूसरे थॉट पर मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर बड़े कनेक्टर के साथ एक छोटा कनेक्टर लगा ही दे, क्योंकि ये धीरे धीरे ना हमारा प्रॉपर कंस्ट्रक्शन एरिया बन जाएगा। तो यहाँ पर बड़ा और छोटा कनेक्टर दोनों चाहिए होगा। तो ये छोटा कनेक्टर और बड़ा कनेक्टर दोनों यहाँ लग गया है और अब हम हमारा फाइटर बनाना चालू करेंगे। तो और स्टार्ट करने का टाइम आ गया अपना अभी। तो फाइटर स्टार्ट करने के लिए मैंने सोचा है कि हम स्मॉल ग्रिड यूज करेंगे, ये स्मॉल कनेक्टर यूज करेंगे, बड़ा कनेक्टर यूज नहीं करेंगे। तो स्मॉल कनेक्टर मैं यहाँ पर अभी ऐसे लगा रहा हूँ, और क्योंकि हम स्पेस में है, ग्रेविटी नहीं है, तो ये कनेक्टर कहीं नहीं जाएगा। बस इसको हम एक बार पूरा खत्म किया कर देंगे तो ये
ये लो, ये कनेक्ट हो गया। और इसको हम कर देते हैं लॉक। अब यहां से हमारा फाइटर बनाना चालू कर सकते हैं हम, ये कनेक्टर को बेस पकड़ के। तो देखो, ये हमारा कनेक्टर है। ये कनेक्टर कन्वेयर कन्वर्टर है, जो ये स्मॉल पोर्ट है ना उसको बड़े पोर्ट में करता है। और यहाँ पर मैंने डाला है मीडियम कार्गो कंटेनर, और मीडियम कार्गो कंटेनर के बाद में ये है हाइड्रोजन टैंक। ये सारा हाइड्रोजन हमारा स्टोर करेगा, जो हमारे फाइटर को जितना रेंज दे सकता है उतना रेंज देगा। और ये लगाया मैंने कॉकपिट। अब बात ऐसी है कि ये एक सिंगल हाइड्रोजन टैंक वैसे तो काफी देना चाहिए इसने रेंज हमको, लेकिन मुझे एक्चुअली नहीं पता कि ये कितनी रेंज देगा। देखते हैं, इसको चला के तो देखते हैं एक बार। तो आगे का शेप देने से पहले ना मैं इसको वेल्ड कर लेता हूँ। इसको वेल्ड करने के बाद ना हमको आगे का शेप इसका थोड़ा सा देने में आसानी होगी। तो अभी टाइम है कि हमारा प्राइमरी वेपन क्या होगा। तो हमारे पास ना वेपन्स जो है, अभी देखो अपने पास टरेट्स है, तो पक्का मैं टरेट्स तो लगाना ही चाहूंगा, क्योंकि टरेट्स अब मल्टीप्लेयर में कैसे हम 3-4 लोग अगर रहें तो हम कर सकते हैं, लेकिन अभी तो मैं अकेला हूँ सोलो प्लेयर में, तो मुझे टरेट्स ही चाहिए ताकि एम एनिमी पर जब करना हो तो आसानी से एनिमी एम कर पाए। तो टरेट्स तो चाहिए हमको, प्लस एक प्राइमरी वेपन जो होगा वो असॉल्ट कैनन ही होगा, क्योंकि हमारे पास यूरेनियम वगैरह है नहीं, बाकी और कुछ मिनरल्स है नहीं कि जिससे हम आर्टिलरी शेल्स बना पाए या रेलगन वगैरह, उसके रेलगन का एम्यूनिशन बना पाए। तो हमारे पास असॉल्ट कैनन ही है जो हम बना सकते हैं और जिसको हम अच्छे से यूज कर पाएंगे। तो असॉल्ट कैनन हमारा मेन वेपन रहेगा प्राइमरी, लेकिन इसके अलावा हम यूज करेंगे टरेट्स, मोस्टली ये ऑटो कैनन टरेट और गैटलिंग टरेट, यही है जो हम यूज करेंगे। तो अब बचे हुए चीजें जरा मैं अभी बनाना चालू करता हूं। तो सबसे पहले हम यूज करेंगे, देखो ये असॉल्ट कैनन टरेट है, सॉरी असॉल्ट कैनन है, और 2 कैनन्स तो चाहिए कम से कम ना, एकदम हमें थोड़ा सा अटैक करने के लिए और स्पीड अगर चाहिए होगी तो ये 2 कैनन्स मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ। तो ये आ जाएगा, ये एक होगा, ये एक होगा, और ये हमारा मेन हथियार होगा हमारे फाइटर का। इसके अलावा हमें जो चीजें चाहिए होगी वो है कि हमें जायरो चाहिए होगा, कम से कम 2, कि एक अगर मार खा जाए तो दूसरा काम चालू रहे। हमें चाहिए होगी बैटरी, क्योंकि ये हाइड्रोजन बेस्ड है, मुझे नहीं लगता इसको बहुत ज्यादा बैटरी की जरूरत है। तो ये छोटी वाली ना मैं 2 या 3 बैटरीज लगा दूंगा, उससे ज्यादा बैटरीज लगाऊंगा नहीं, ये 2-3 बैटरीज काफी है। तो 2 बैटरीज मैं लगा रहा हूं, ये वाली। और अब हम तैयार करते हैं थोड़ा सा टरेट्स लगाने की जगह। तो हमें टरेट लगानी है, देखो एक तो ये ऑटो कैनन टरेट, तो ये ऑटो कैनन टरेट को ये छोटा वाला पोर्ट है, और दूसरी जो टरेट है वो हमें लगानी है ये गैटलिंग टरेट। तो गैटलिंग टरेट को आप देख सकते हो कि नीचे बड़ा वाला पोर्ट है और साइड में ये छोटे वाले पोर्ट्स हैं। तो हम ये नई वाली यानी मार्क 2 डीएलसी वाली भी गैटलिंग टरेट यूज कर सकते हैं, या नॉन डीएलसी वाली जो वेनिला है ये वाली भी गैटलिंग टरेट यूज कर सकते हैं। और ये मैं सोच रहा हूँ ना, इसको थोड़ा सा हम स्पेसशिप वाला दे शेप। मैं कहना क्या चाहता हूँ, मतलब मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार बना के। ये मैं सोच रहा था ना इसके 2, कि जहां पर यहाँ पर और यहाँ पर एंड में हम हथियार और लगा पाए इसको, और शायद ऊपर की तरफ भी कुछ हथियार लगा पाए। अब अभी ना वो धूप की वजह से, सूरज की वजह से मुझे यहाँ छुपना पड़ रहा है, क्योंकि बाहर निकलते मेरा एक्सपोजर लेवल बढ़ रहा है और रेडिएशन से ना जान निकल रही है मेरी बार बार। देखो अपने फाइटर शिप का ना थोड़ा सा शेप तो आना चालू हो गया है। ये कन्वेयर्स लगाए मैंने लेफ्ट राइट में, जहां पर हम हथियार लगा सकते हैं। तो देखो अभी हमारे पास 4 असॉल्ट कैनन्स तो लग गए यहाँ पर, ऑटो कैनन्स 4 टरेट्स जो है, और ये 2 बीच के असॉल्ट कैनन्स है। इतना मेरे ख्याल से इसके ऊपर आर्मामेंट मेरे ठीक लग रहा है क्या? मैं सोच रहा हूँ कि इससे ज़्यादा हमें और कुछ लगाना चाहिए इसके ऊपर हथियार, कि अब इसको मैं सिर्फ प्रोटेक्शन देना चालू करूँ और इसको फिर बाद में प्रपल्शन जो भी चाहिए होगा वो देना चालू करूँ। तो इधर मैंने 2 डिकॉय डाले हैं और इधर भी मैंने 2 डिकॉय डाले हैं। तो ये डिकॉय मोर हेल्पफुली करनी चाहिए हमें, कि डायरेक्टली हमारे कॉकपिट के ऊपर अटैक नहीं आना चाहिए, ये डिकॉयज के ऊपर अटैक आना चाहिए। अब देखो थोड़ा सा शेप तो आने लग गया अपने फाइटर का यहाँ पर।
इसमें अभी तक थ्रस्टर्स नहीं डाले हैं, थ्रस्टर्स बीच में डालने पड़ेंगे मुझे। और शेप मैं फ़िलहाल दे रहा हूँ, तो शेप देकर थोड़ा सा और थ्रस्टर्स वगैरह डाल के फिर बताता हूँ, देखते हैं कैसा बनता है ये। तो आप देखो ये 2 थ्रस्टर्स मैंने ऐड कर दिए रिवर्स के लिए। ये 2 रिवर्स थ्रस्टर्स है और इनको पाइप का कनेक्शन ही यहाँ से आया है। जो ओरिजिनली हमारा इतना कनेक्शन था तो यहीं पर मैंने इसको एक्स्ट्रा कनेक्शन यहाँ पर जोड़ दिया है। तो ये कनेक्शन आया हुआ है और 2 थ्रस्टर जैसे अब यहाँ पर है वैसे ही मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर हम 2 थ्रस्टर्स जोड़ देंगे और मेरे ख्याल से 4 थ्रस्टर्स हमारे लिए काफ़ी रहेंगे रिवर्स के लिए। तो अब ये हो गया हमारे 4 रिवर्स थ्रस्टर्स। अभी हमें ऊपर नीचे लेफ्ट राइट और आगे के थ्रस्टर्स लगाने हैं। अब वो मैं लगा देता हूँ। तो अब देखो यहाँ पर हमारे 4 रिवर्स थ्रस्टर्स हो गए। हमारे 3 थ्रस्टर्स ऊपर जाने के लिए, नीचे जाने के लिए है। 3 थ्रस्टर्स आप देख सकते हैं ऊपर आने के लिए है। 2 थ्रस्टर्स लेफ्ट के लिए है, 2 थ्रस्टर्स राइट के लिए है। अभी हमें चाहिए है सामने जाने के लिए थ्रस्टर्स। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा लोकेशन ढूंढ रहा हूँ कि कहाँ पर लगा सकते हैं हम और कितने लगाने चाहिए। बड़े लगाने चाहिए, छोटे लगाने चाहिए, वो सब मैं सोच रहा था। और इसको अभी बाकी तो हमारे पास कुछ है नहीं, इसको बस हमें ढकना है, पूरा कवर करना है ताकि गोलियां लगेगी तो एकदम से फट ना जाए ये, क्योंकि हाइड्रोजन टैंक है, ये कभी भी फट सकता है पूरे तरीके से अगर गोलियां लग गई तो इसके हिसाब से मैं एक बार इसको अभी कवर करने का प्लान करता हूँ। अंदर से मेरे ख्याल से ना एक खोखला ही रखूंगा मैं ताकि ये हल्का रहे, नहीं तो ये इतनी बड़ी शेप अगर हम मैं अंदर से पूरा भर दूंगा तो ये खाली भारी हो जाएगी बहुत ज्यादा, तो मुझे भारी नहीं करनी है। तो ये भी कंसेप्ट है, इसको स्पेस आर्मर का कंसेप्ट है, तो वो कंसेप्ट के हिसाब से हम इसको चलेंगे। अंदर से इसको थोड़ा खोखला रखेंगे लेकिन बाहर से मैं इसको पूरा तरीके से कवर कर दूंगा। इसमें बाकी हमने सारी चीजें लगा दी है। चलो बाबा, सूरज भी चला गया है तो थोड़ा रेडिएशन लेवल मेरा कम हो गया है। और आपको अभी बता देता हूँ कि क्या किया है मैंने। तो ऊपर से मैंने ये वाला पोर्शन डाला है इस शेप का, और साइड में इसके मैंने ये शेप लगाया हुआ है अभी। और ये इसके 2 क्लॉज है। तो आइडिया है कि इसको मैं एक स्कॉर्पियन, बिच्छू नाम दूं और बिच्छू के शेप का बनाऊं। तो अगर आप देखो ऊपर से तो ये ऐसे अभी बिच्छू के शेप के इसके दोनों साइड के ये क्लॉज है जिसके ऊपर हमारे ऑटो कैनन टर्रेट्स लगे हुए हैं। बाद में मैं सोच रहा हूं कि यहाँ पर पीछे से हम ये यहाँ से ऐसे इसको एक निकाल के, जब रेल गन्स वगैरह हमारे पास आ जाएगी तो इसी के ऊपर एक ऊपर से हम डंक निकालेंगे जो कि सामने रेल गन होगी। वो बात की बात है, अभी तो फिलहाल ये बिना डंक का ही बिच्छू है। तो ये फ्रंट पोर्शन हो गया इसका। अभी पीछे का पोर्शन को आर्मर में लगाऊंगा, इसको पीछे के पोर्शन से पीछे से गोल शेप देके इसको खत्म करेंगे। अभी सिर्फ पीछे में हमें इसको थ्रस्टर्स लगाने हैं और पीछे का ये आर्मर कवर करना है, तो वो मैं कर देता हूँ अभी आर्मर कवर। तो थोड़ा सा और शेप इसका मिल गया है मेरे को, पीछे से, आगे से, ऊपर नीचे से। ये देखो नीचे से भी मैंने आर्मर तो लगा दिया है इसको। अब बस थोड़ा सा इसकी जो पिछवाड़ी पूंछ है, ये पूंछ बना के इसको पीछे के और थ्रस्टर्स लगा के ये रेडी है हमारा फाइटर। अभी अगर आप देखोगे तो मैंने इसको इसलिए निकाला था क्योंकि देखो अभी हमारा ना 40 टन का हो गया है ये फाइटर, वैसे देखा जाए तो, जो इस साइज़ के फाइटर के लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसमें ना बहुत ज़्यादा हैवी आर्मर वगैरह लगा रखा है। लेकिन अब मुझे इसके वज़न को जस्टिफाई करने के लिए इसमें बहुत सारे जायरोज और यानी 2-3 जायरोज डालने पड़ेंगे, और थ्रस्टर्स मेरे को लेफ्ट राइट के लिए भी डालने पड़ेंगे, आगे पीछे यानी ऊपर नीचे के लिए तो है इसमें, लेकिन आगे जाने के लिए मेरे को अच्छे सारे पावरफुल थ्रस्टर्स डालने पड़ेंगे जिसके ये ठीक ठाक ऑपरेट कर लेगा। तो अब पीछे से ना इसका कनेक्टर मैंने थोड़ा चेंज कर दिया है। अब मैं सोच रहा हूँ ना कि यहाँ पर हम एक बड़ा वाला ही लगा देंगे थ्रस्टर, जिसको मेरे को बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी, क्योंकि ये 2 छोटे थ्रस्टर्स तो है ही। ये 2 छोटे थ्रस्टर्स इमरजेंसी में काम आ जाएंगे। बड़ा थ्रस्टर हमारा ये नॉर्मली यूज़ होगा बाकी सारे फंक्शंस के लिए, और ये छोटा थ्रस्टर हम यूज़ करेंगे इसको, जो हमने निकाले हैं थ्रस्टर्स ऊपर नीचे से उसके लिए। तो ये हमारा थ्रस्ट हो गया पूरा। अभी मुझे देखना पड़ेगा, इसको कनेक्ट भी तो करना है। मैंने कनेक्टर से लिए कुछ नहीं किया है,
तो इसको पहले मैं वेल्ड कर देता हूँ और फिर देखता हूँ कि कनेक्टर इसका कैसे होगा, और फिर इसको बचा हुआ आर्मर हम लगा देंगे। तो ये हो गया। अभी इसको कनेक्टर, मैं सोच रहा था कि इसके ऊपर से कन्वेयर लाके ना यहाँ से, और फिर ये कनेक्टर के लिए हम यहाँ से पीछे कनेक्ट कर लें, जो मुझे सबसे यानी ठीक लग रहा है ऑप्शन। तो देखो ये है हमारा कनेक्टर, तो वह हो गया है जनरली। अभी बस इसको मैं एक बार आर्मर से कवर कर लूँ और फिर मेरे ख्याल से हम इसको लेके चल सकते हैं, लेके जाएंगे टेस्ट राइड पर इसकी। इसको कलर कुलर करके इसको टेस्ट राइड पर लेके चलते हैं। तो हाँ, हमारा भी एक बिच्छू पूरा तैयार है। इस पर हमने ये 4 ऑटो कैनन टर्रेट्स लगा रखी है, जो बड़ी ग्रिड, लार्ज ग्रिड शिप के लिए तो बहुत बढ़िया है, लेकिन ये स्लो भी है। तो जो ड्रोन्स आते हैं ना, जो फास्ट मूविंग, उनके लिए ये बहुत अच्छे नहीं है। उसके लिए भी हमें कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा। तो मैं सोच रहा था कि ये पीछे की तरफ में ये जो है, यहाँ पर हम थोड़े गैटलिंग टर्रेट्स लगा दें, और मेरे ख्याल से ये, हाँ यही है। तो ये जो लोकेशन है, यहाँ पर अगर हम ये लगा दें ऐसे, और क्योंकि टर्रेट मैं कैसे लगा सकता हूँ इसके ऊपर। तो बाबा ये रेडिएशन की वजह से ना मैं यहाँ पर आया हूँ, वहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप थी, तो इसका जो बाकी सारा काम है छोटा मोटा, वो मैं यहाँ पर करने का प्लान करता हूँ। तो वहाँ देख सकते हो, वो जो प्लान था टर्रेट लगाने का वो तो कैंसिल हो गया, यहाँ पर लग नहीं पाएगी, लेकिन यहाँ पर मैं लगा सकता हूँ। ये हमारा कार्गो कंटेनर है जहाँ पर ये पोर्ट निकला हुआ है, तो इसको हम एल्बो जॉइंट्स लगा लगा के वहाँ पर टर्रेट लगा सकते हैं। तो मैं टर्रेट वैसे लगाने वाला हूँ अभी। तो देखो बिच्छू हमारा तैयार हो गया अभी। ये मेरे ख्याल से अभी ठीक है कि इसके पास ना ऊपर और नीचे भी एक ये है गैटलिंग गन्स। ये गैटलिंग गन्स फास्ट शूटिंग गन्स है, तो इससे काफ़ी हेल्प हो जाएगी हमारे ड्रोन्स से अटैक करने के लिए। अगर बहुत ज़्यादा कुछ हुआ तो इसके ऊपर हम और थ्रस्टर्स तो लगा ही सकते हैं। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि थोड़े थ्रस्टर्स लगा के ना इसको पूरी तरीके से रेडी करते हैं, एकदम कॉम्बैट रेडी। बाकी तो वैसे ये कॉम्बैट रेडी है। इसको अभी लगा के इसको गैटलिंग टर्रेट्स के अंदर माल मसाला भरना पड़ेगा, मतलब एम्यूनिशन इसका भरना पड़ेगा, लेकिन बाकी हो जाना चाहिए। तो थोड़ा टर्रेट्स के लिए एम्यूनिशन हम बना लेते हैं ताकि एम्यूनिशन लोड हो जाए। मैं एक बार इसको पेंट कर लेता हूँ, जो बची हुई चीज़ें जो मैं नहीं कर पाया था। ओके वाह, मैंने तो नाम बिच्छू रखा था, लेकिन मुझे किसी ने बोला कि ये बिच्छू की जगह इसका नाम कुछ और रखो। क्या नाम रखना है? प्लगी। क्योंकि मेरी बेटी के हिसाब से ये जो इसका मुंह है सामने का, वो प्लग की जैसे दिखता है, तो अभी इसका नाम हो गया है प्लगी। वेलकम प्लगी टू आवर फ्लीट, दिस इज आवर न्यू फाइटर प्लगी। तो बाबा अभी हमारा ये जो शिप है इसका नाम हो गया है प्लगी। मैं बस अभी ये बाकी सारी चीजें भी एक बार नाम चेंज कर देता हूँ। वह कहीं निकलने से पहले एक मैंडेटरी काम है, जो है कि इसका हम बना लेते हैं ब्लूप्रिंट। बहुत ज़रूरी है, अगर इसको हमें रिपेयर करना होगा, कुछ करना होगा, तो हमें इसका ब्लूप्रिंट बनाना पड़ेगा, यानी ब्लूप्रिंट बाद में काम आएगा। तो हमारा प्लगी रेडी है अभी बस देरी है। हम इसको, ये सेटअप भी हो गया है। इसके ऊपर 6 टर्रेट्स है टोटल, 4 ऑटो कैनन टर्रेट्स, 2 गैटलिंग टर्रेट्स और 2 असॉल्ट कैनन गन्स है बड़े बड़े, जो लॉन्ग रेंज में मदद करेंगे अगर हमें किसी स्टेशन पर जाना होगा। तो मेरे ख्याल से ये बहुत बढ़िया स्टार्ट है। और अब हमें चाहिए है कोई दुश्मन, जिस दुश्मन को हम अटैक कर सके। तो हमने प्लगी का कार्गो कंटेनर भी भर दिया है। इसमें 18 असॉल्ट कैनन शेल्स है, ऑटो कैनन मैगजीन है बहुत सारी। ये थोड़ी मैं कम कर देता हूँ, 25 क्लिप्स काफ़ी है, और 20 गैटलिंग एमो बॉक्सेस हैं। तो ट्रायल करने के लिए मेरे को अभी ये मिला है, इसके पास चलते हैं, देखते हैं कि ये क्या कर सकता है। क्या ये हमें मारेगा, कि हमसे भागेगा, कि हमसे दोस्ती करेगा। तो थोड़ा घूम के आते हैं एक बार। भाई वो बोल रहा है कि इधर मत आओ, लेकिन मैं तो जाएगा।
चलो लॉक तो हो गया। अब रेंज में लेते हैं इसको। हो क्या बात है लड़के। दूसरा शॉट बहुत ही बढ़िया। ये लगा कि नहीं लगा मुझे नहीं पता। इसके ऊपर मैं बहुत खुश नहीं होऊंगा। ये तो लगा है। मैंने उसको 2-3 अच्छे खासे तो मारे हैं भाई। लेट्स सी क्या होता है। इन सबको बताना पड़ेगा भाई, अटैक न्यूट्रल्स ऑल्सो। भाई ये तो हो गया है पूरी तरह से बर्बाद। इसके ऊपर कुछ नहीं बचा भाई। बहुत ही तगड़ा। तो मेरे हिसाब से ये ट्रायल बड़ा सक्सेसफुल रहा। और ये हमारा फाइटर है बिच्छू। नहीं सॉरी, बिच्छू नहीं, प्लगी। तो हमारा फाइटर प्लगी। अगले एपिसोड में इसको हम लेके जाएंगे किसी और दुश्मन के साथ में, जो असली में हमारे पर अटैक कर सके, हमारे ऊपर कुछ कर सके। ऐसे जिंदा दुश्मन को पकड़ेंगे। ऐसा तो कोई दुश्मन जिससे हम लूट भी सके कुछ ढंग का। इतना भी नहीं तोड़ना है उसको भाई कि यानी हम कुछ ले ही नहीं पाए कुछ। ये तो एकदम ही बर्बाद हो गया। तो मिलते हैं बाबा अगले एपिसोड में। बाय। ये बहुत ही छोटा था यार।